ओके, तो बच्चों मॉड्यूल 1 से चालू करते हैं हम लोग। मैंने आपके लिए नोट्स सारे बना के रखे हैं। इसी वीडियो में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप अगर आप ये हमारा मॉड्यूल करते हो सॉल्व, तो डेफिनेटली जेई मेन जेई एडवांस निकाल सकते हो बच्चों। बट इसको करना है बहुत अच्छे से, हम लोग करेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो चलो लॉगरिथम से चालू करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये समझना है आपको कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी विच इज इक्वल टू कुछ इस तरह की बात है सपोज, तो दिस इज नथिंग बट लॉगरिथम के फॉर्म में इसको लिखा जाएगा log n with base a is equal to x। तो ये है लॉगरिथम का सिंपल फंडा कि इस चीज को, एक्सपोनेंशियल को, इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब आप बोलोगे सर लॉगरिथम का यूज और ये सब क्या है, तो ये सब बातें तो बहुत है। जैसे कि लॉगरिथम का यूज काफी जगह पे हो सकता है, बड़े बड़े क्रिटिकल कैलकुलेशंस को लॉगरिथम इजीली सॉल्व करके देता है, वो बात की बात है। बट हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये इसकी बात। तो यहां पे ये जरूरी है बच्चों, क्या जरूरी है? क्योंकि ए इज दिस ए जो बेस है ना, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यानी कि बेस ऑलवेज कैसा होना चाहिए? जीरो से बड़ा। ये याद रखो, ओके। और दूसरी बात, ये जो एन है ना, एन एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है। वन पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये क्यों ऐसा होता है वो हम अभी पढ़ेंगे हम लोग। और ए कैन नॉट बी वन, ओके। और सॉरी, लॉगरिथम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, यानी कि यहां पे जीरो। सर ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों, यहां पे इसको हम थोड़ा टटोलते हैं। तो आप मुझे ऐसा बताओ कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है? x तो कुछ भी रख सकते हो सपोज आप, तो आप कुछ भी रखोगे, माइनस रखोगे, प्लस रखोगे, कोई भी वैल्यू रखोगे, पावर में माइनस या प्लस कोई भी वैल्यू रखने से ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा। नेवर, इट विल बिकम नेवर नेगेटिव। तो नेगेटिव तो आने नहीं वाला। तो लॉगरिथम में यहां पे नेगेटिव कभी नहीं होता, ये पॉजिटिव ही होता है। क्यों? क्योंकि इसी का ये फॉर्म है। तो सबसे पहले तो ये याद रखो बेसिक कि किस तरह से है, ओके। तो ये क्लियर होना चाहिए सबको बच्चों, ये क्लियर रखो सबसे पहले। अब इसकी बेसिक सी बात करते हैं। सपोज डोमेन, तो डोमेन यानी कि आप क्या रख सकते हो? तो मैंने अभी लिखा पॉजिटिव रख सकते हो, यानी इसका डोमेन है बच्चों जीरो से लेके इंफिनिटी, बराबर है। और जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऐसी कौन सी पावर जिसको रखने से ये जीरो आ जाए, तो ऐसा कभी पॉसिबल होने वाला नहीं है। तो इसका डोमेन है ये। और इसका रेंज यानी ये हमको कोई भी आंसर दे सकता है। तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इसका है रेंज बच्चों। तो सबसे पहले इतनी की बातें क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि कभी ऐसा लिखा हुआ है कि log 2 विथ बेस x इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू x रेस टू 3 हो सकता है। यानी कि ये इस फॉर्म में और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, ओके बच्चों। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए पहले तो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके बच्चों। बेसिक सी बात स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब लॉगरिथम जो होता है ना, किसी भी नंबर का, सपोज किसी भी नंबर का लॉगरिथम कर रहे हो कोई भी, तो लॉगरिथम इज ए यूनिक, यानी किसी भी दो नंबर के लॉगरिथम की वैल्यू कोई एक नहीं आ सकती। यानी लॉगरिथम की वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है? यूनिक होती है, ओके। ये याद रखो। और बेस जो होता है, यानी कि बेस, यानी बेस क्या है बच्चों? तो कि log a विथ बेस बी, इसको ऐसे बोलेंगे log a विथ बेस बी। अगर कोई पावर है तो यहां पे है, तो दिस इज कॉल्ड पावर। ये log a विथ बेस बी है, ओके। सो बेस जो होगा वो ऑलवेज कैसा होगा? कोई भी पॉजिटिव नंबर, ओके, अदर देन जीरो, ओके। बेस इज अ पॉजिटिव अदर देन जीरो। तो ये याद रखना है बच्चों आपको सबसे पहले, ओके। दैट्स वाई यहां पे लिखा हुआ है अदर देन ए इज ग्रेटर देन जीरो। और ये, और दूसरी बात, ए कैन नॉट बी वन, क्योंकि वो तो log वन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या रखने से यहां पे वन आना चाहिए, तो यहां पे जीरो रखेंगे तभी आएगा ना, ओके बच्चों।
तो यहाँ पे 0 रखोगे, एनीथिंग रेस टू 0, तभी ये 1 मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये 0 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ओके बच्चों, सो बेसिक सी बात है, ये क्लियर याद रखो बच्चों आप लोग। लॉगरिदम क्या होता है, क्योंकि जब हम ऐसे लिखते हैं log a with base b is equal to x, तो a बराबर b raised to x, तो दिस इज द फॉर्मेट के सादा एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉगरिदम फॉर्म लाइक दिस। ओके, सो बेसिक सी बातें क्लियर करो कि लॉगरिदम को लिखते कैसे हैं, पहले उसका डोमेन क्या है और उसका रेंज क्या है। जैसे कि मैंने लिखा 2 raised to x, अब आप सोचो कि x की वैल्यू आप कोई भी रखो, सपोज आपने रखा 0, तो 2 raised to 0 will give you 1। ओके, आप रखो -2, तो -2, तो 2 raised to -2 will give you 1/4 यानी कि 0.25। ओके, सो आप वैल्यू रखते जाओगे, आप पावर में कोई भी वैल्यू रखते जाओगे, ये कभी नेगेटिव नहीं होने वाला। इसका मतलब जब इसको हम लॉगरिदम फॉर्म में करेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा बच्चों, क्योंकि n तो आंसर है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। आप कोई भी वैल्यू x की पॉजिटिव वैल्यू रखो या नेगेटिव वैल्यू रखो, ये ऑलवेज आपको आंसर पॉजिटिव ही देगा। ओके, तो डोमेन और रेंज समझ लो बच्चों, याद रख लो, और इतनी चीजें पहले तो बेसिक सी क्लियर कर लो। ओके बच्चों, ओके, अब हम पढ़ते हैं लॉगरिदम से जुड़ी हुई थोड़ी प्रॉपर्टीज, जैसे कि log m प्लस log n है, विच इज ऑलवेज इक्वल टू log mn, यानी log में एडिशन इज कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लीकेशन। बेस अगर है तो सेम होना चाहिए, नहीं है तो वी एज्यूम दैट द बेस इज सेम। log m माइनस log n। ओके, तो बच्चों ये लाइकवाइज हो जाएगा डिवीजन। ओके, लॉग सब्ट्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू डिवीजन काइंड ऑफ, तो ये याद रखो बच्चों, बेस जो भी है वो सेम होना चाहिए। फिर log a विथ बेस b है सपोज, देन यू कैन हैव log a अपॉन log b, यहां पे बेस अगर लेना है तो सेम ले सकते हो। तो आप ये कर सकते हो बच्चों, ये प्रॉपर्टीज है लॉगरिदम की जो आपको याद रखनी है। व्हेन वी आर सॉल्विंग द सम वी विल यूज काइंड ऑफ दिस। लॉगरिदम में अगर कोई पावर है, देखो बेस तो यहाँ पे ही है, तो पावर मल्टीप्लाई में जाता है लॉगरिदम के आगे, पर ये याद रखो कि यहाँ पे जो टर्म है उसकी ही पावर होनी चाहिए, वो पूरे की। ओके, इसके बाद याद रखो log 1 का वैल्यू 0 है विथ एनी बेस। ओके, कोई भी बेस है, बट ये याद रखना है। फिर a रेस टू log b विथ बेस है, यानी कि a की पावर में लॉगरिदम है और यहाँ का बेस सेम है, तो दिस इज द आंसर। ओके, व्हाई इज दैट, इसके प्रूफ्स हम कर सकते हैं करने को, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम इसको याद रखेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, उसमें ये किस तरह से यूज करेंगे, दैट इज अ मेन लॉजिक और एम नाउ। ओके, इसके बाद रूल याद रख सकते हो कि अगर लॉग दोनों तरफ है बच्चों, तो यू कैन कैंसल आउट द लॉगरिदम्स। ओके, ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इतनी चीजें याद रखो बच्चों, जिससे आपको ये पता चलेगा कि लॉगरिदम में और क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एक और log a विद बेस b है, तो अगर 1 अपॉन कर रहे हो तो वो log b विद बेस a हो जाएगा, यानी कि इसके मल्टीप्लाई में होगा तो 1 होगा। ओके, विद दिस रूल, बराबर है। तो बेसिक सी चीजें, सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज याद रख लो बच्चों, प्रॉपर्टीज इतनी है। इन प्रॉपर्टीज को अभी हम यूज करके पीवाईक्यूज करेंगे, बहुत से हार्ड और मेन एग्जांपल्स करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा। प्रीवियस ईयर्स के जेई एडवांस के भी हम सम्स करेंगे, तो पे अटेंशन। ओके बच्चों, इतना याद रखो पहले। ओके, ओके, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं आगे के टॉपिक की, कि जिसमें ये समझाया गया है कि ग्राफ कैसा है लॉगरिदम का। सपोज हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू log x विद बेस है, तो यहां पे क्या हो सकता है, देखो हमने ये सीखा कि a का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो इसके दो पार्ट हो सकते हैं, अगर वो 0 से 1 के बीच में है या तो 1 से बड़ा है। अगर 0 से 1 के बीच में है तो लॉगरिदम इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है। इसको याद रखो बच्चों, कैसे, देखो ग्राफ समझ लेते हैं हम लोग ड्रॉ करके। अगर ये फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो देखो log 1 की वैल्यू तो 0 होती है,
यानी वो डिक्रीजिंग है, तो वो इस तरह का फंक्शन है। ओके, दिस इज फॉर दिस। ओके, ये x है, ये y है, और ये 0 0 है, और ये पॉइंट है 1 0 बच्चों, जिसमें से जा रहा है, और ये डिक्रीजिंग है। ओके बच्चों, डिक्रीजिंग है, a 0 और 1 के बीच में। और अगर a 1 से बड़ा है बच्चों, 1 से बड़ा है, तो ये इंक्रीजिंग है इन द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, दिस इज अ 1 0 पॉइंट, दिस इज अ 0 0 पॉइंट, ये x है, ये y है, दिस इज योर ओरिजिन 0 0। तो ये इंक्रीजिंग है इन द केस ऑफ विद द बेस दिस, और अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, और 1 पे तो वैल्यू 0 है, वो तो हमको दिख ही रहा है, सॉरी हाँ, log 1 का वैल्यू 0 है। ओके, तो ग्राफ भी याद रखो बच्चों कि शेप किस तरह से है, इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है। अब देखो, अभी हमने जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात की लॉगरिदम के रिलेटेड, उसके रिलेटेड एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे सपोज x log x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट बेस है 1/2, यानी कि बेस इज बिटवीन 0 to 1, यानी बेस अगर 0 to 1 है तो उसका ग्राफ इस तरह से चल रहा है ना, वो इस तरह से है, यानी डिक्रीजिंग है। तो 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू मिलेगी आपको ऑलवेज। यानी कि देखो, इसके लिए ऑलवेज एक कंडीशन तो फिक्स है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, और ग्राफ अगर इससे 1/2 से यानी कि 1 से छोटा है, यानी कौन, बेस, तो 1 से छोटा है तो वो आएगा 0 तो नहीं ले सकते, 0 से तो बड़ा ही लेना है, और वो 1 तक ही जा सकता है मैक्स, क्योंकि उसका बेस है 1/2, यानी वो डिक्रीजिंग है। ओके बच्चों, यानी 0 से लेके 1, इसका सॉल्यूशन 0 से लेके 1 आएगा। ओके बच्चों, याद रखो ये। उसी तरह से अगर यहाँ पे log x विद बेस 2 है, यानी कि बेस इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे क्या था, 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, तो 1 से बड़ा अगर है बेस तो वो जा रहा है 1 से बड़ा, यानी कि दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, यहां पे क्या होएगा सॉल्यूशन, x इज लेस देन इक्वल टू 1, और 0 से तो बड़ा है ही, तो x ग्रेटर देन 0 तो है ही, और ये 1 से बड़ा हो रहा है, यानी कि ये यहां तक नहीं जाएगा, 1 से बड़ा, यानी कि इसका आएगा 1 से लेके इंफिनिटी, द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो ऑलवेज याद रखो बेस क्या है, बेस के हिसाब से काम करना है बच्चों आपको। इसका अभी हम सम करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड डेफिनेटली, बट ये ग्राफ पे डिपेंडेंट है। देखो 0 से बड़ा, आप ग्राफ को देखो, 0 से बड़ा कब हो रहा है, इंक्रीजिंग लेना है, 0 से बड़ा कब हो रहा है, तो 0 से बड़ा कब हो रहा है, 1 के बाद हो रहा है ना, 1 के बाद हो रहा है वो 0 से बड़ा। ओके, तो दैट इज काइंड ऑफ थिंग। और यहां पे देखो 0 से, ये 0 से बड़ा है तो कब है, डिक्रीजिंग में, यहां पे 0 से बड़ा। ओके बच्चों, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड काइंड ऑफ थिंग कि ऐसा हो, बेस को ध्यान रखना है। लॉगरिथम में लोग बेस का ध्यान नहीं रखते। ओके, अब देखो बच्चों, बेसिक से सम से शुरुआत करते हैं, प्रॉपर्टीज और उसको अप्लाई करके किस तरह से सम हो सकता है। तो पहले हम बेसिक सम देखते हैं एक दो, फिर हम थोड़े एडवांस सम्स पे चले जाएंगे। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे ऐसा लगा सकते हो, x² + 4x इज इक्वल टू 5⁻1। सर ये कौन सा रूल लगा दिया, तो देखो बच्चों, log a विथ बेस b इज इक्वल टू x है, तो a कैन बी b⁻x। तो यहाँ पे a मेरा कौन है, ये पूरा फंक्शन है। ओके, और b है 5, तो ये फंक्शन यहाँ पे आ गया और 5 यहाँ पे चला गया। ओके बच्चों, सो इट विल बिकम x² + 4x - 5 विच इज इक्वल टू 0। आप इसके फैक्टर्स करोगे तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, x + 5 एंड x - 1 हो गया। ओके, तो x विल बिकम -5 एंड 1। अब ये दो वैल्यूज आ गई, सपोज आपकी कि x की वैल्यूज है, ये आंसर आप लिख दिया, तो ऐसा नहीं है बच्चों। आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि लॉग में ये जो चीज है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप -5 रखो, -5 का स्क्वायर हो रहा है 25, और 4 इंटू -5 दैट इज 20, तो ये पॉजिटिव है, इट इज ग्रेटर देन 0। ओके बच्चों, तो ये आंसर वैलिड है। 1 रखो तो पॉजिटिव 1 रखने से तो पॉजिटिव हो रहा है, तो ये भी वैलिड है, यानी इसके दोनों आंसर राइट है। ओके बच्चों, यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। चेक करना बहुत जरूरी है बच्चों, चेक करते रहो, वरना जेईई मेन में ऐसे ट्विस्ट आते रहते हैं। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे अभी एक सम है, इनइक्वालिटी दी गई है और इसको सॉल्व करना है हमको। तो सब बच्चे, यानी ज्यादातर बच्चे क्या गलती कर देते हैं, लॉगरिथम जब छूटता है
तो आप इनइक्वालिटी अच्छे से छोड़ सकते हो। बट अगर ये है डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी 1/3 है ना, लेस देन 1 है अगर बेस, तो अगर मैं इनइक्वालिटी छोड़ रहा हूं ना बच्चों, तो लेस देन करना पड़ेगा, ग्रेटर देन नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे बेस 3 होता तो यही की यही इनइक्वालिटी लग जाती बच्चों। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब इसको सॉल्व करना तो काफी इजी बात है, बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है जो हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये इस तरफ आएगा तो इट विल बिकम लाइक दिस। ओके, आप इसको सॉल्व करोगे x-3 x-1, यानी कि इसको वेवी कर्व से अब जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि x बिलोंग्स टू 1 and 3। ओके, 1 से 3 के बीच में लग जाएगा ये। 1 और 3 नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते ये देख लो। ऑब्वियसली बात है, 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल। सो वी आर गोइंग टू इम्प्रोवाइज दैट। क्या करेंगे, यहां पे आ जाएगा 1 से लेके 3। ओके, आप चेक कर लेना यहाँ पे ना, वीवी कर्व से हम करते हैं ना, पता है ना आपको बच्चों, 1 और 3 से बड़ा रख रहे हैं जब हम, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव लाना है, तो दिस इज माई इंटरेस्टेड थिंग। ओके बच्चों, तो ये हो गया। पर ये आंसर अगर आप करके आ रहे हो ना बच्चों, तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। सर क्यों? क्योंकि बच्चों आपको चेक करना है, आपको चेक करना है, ये लिख दिया आपने, बराबर है, तो आपको क्या लगता है, आपको मार्क्स मिलेंगे? क्या लगता है बच्चों? कमेंट में लिखना कि मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। तो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि लॉगरिथम ये चेक करना पड़ता है कि ये जो है वो x ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, यानी ये पूरी चीज, दिस होल थिंग इज, यानी कि मुझे ये चेक करना पड़ेगा दिस इज ग्रेटर देन 0, तो इसको ग्रेटर देन 0 करते हैं तो x ग्रेटर देन 0 मिलेगा एंड x ग्रेटर देन 2 मिलेगा। दिख रहा है हमको? बराबर। और दूसरी चीज 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 3/2, यानी ये 1.5 है, ये 2 है। तो सबसे ये 1 से 3 के रेंज में कॉमन रेंज क्या हो रहा है, सब में आ जाए ऐसा, तो 0 से बड़ा, तो इसमें तो 1 से 3 है। 2 से बड़ा, देखो ये 1.5 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है, तो सबसे मिनिमम कॉमन चीज हो गई x बिलोंग्स टू 2 से 3। ओके, आप ऐसे नंबर लाइन ले लो, अभी आप समझो कि ये 1 से 3 है। ओके, अब मुझे क्या मिला, देखो यहां पे क्या मिला, x ग्रेटर देन 0, तो ये तो वैलिड है, बट इसमें आ नहीं रहा, तो ये तो काम का नहीं है 0 से 1 तक का। ओके, अब मुझे 2 से बड़ा लेना है, यानी यहां पे 2 है, तो देखो यहां पे आ रहा है 1 से 3, यानी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं बच्चों। मुझे मिल रहा है यहाँ पे 1 से 3, जस्ट अ मिनट। ओके ओके, तो देखो ये 1 से 3 हो रहा है इतना, इसके लिए फिर क्या हो गया, ये 3/2 से लेके, 3/2 यानी कितना होता है, 1.5, तो 1.5 से लेके यहां तक का हो गया, और ये 2 से बड़ा, यानी यहां तक का हो गया, 2 से, सॉरी 2 से, तो यहां से, सो कॉमन, मैक्सिमम कॉमन कितना आया, 2 से 3, सो द आंसर इज 2 से 3 बच्चों। अगर आप ये लिख के आ रहे हो तो खत्म, मार्क्स गए आपके। ओके बच्चों, सो आंसर इज 2 to 3, x बिलोंग्स टू 2 to 3। वेरी इंटरेस्टिंग सम। एक बेसिक सा सम और देख लेते हैं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। सपोज ये सम दिया हुआ है बच्चों, 1/log ABC विद बेस रूट AB, उसी तरह से यहाँ पे ABC विद बेस रूट BC दिया हुआ है, और ABC विद बेस रूट AC दिया हुआ है। तो डेफिनेटली हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे बच्चों, उसी तरह से यहाँ पे, और उसी तरह से यहाँ पे। अब लॉगरिथम में बेस सेम है, तो एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लीकेशन, तो इट विल बिकम AB BC एंड CA। ओके, ये तीनों है अंडर रूट में, लेटर्स है अंडर रूट, और यहाँ पे ABC है। सो बिकॉज ऑफ दिस, ये दो बार सारे अंडर रूट में रख दूंगा तो A² B² C² दैट इज अंडर रूट कैंसल, तो ये आ जाएगा log ABC विथ ABC, तो ये सेम होता है, तो आंसर इज 1। तो ये बेसिक सा सम है बच्चों, आपको इस तरह से करना चाहिए इसको, पर ये समझना जरूरी है, क्यों? क्योंकि हमको प्रॉपर्टीज समझनी है, थोड़ी प्रॉपर्टीज भी हमको याद होनी चाहिए बच्चों, है ना।
ओके, नेक्स्ट इज बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है हमको सम, काफी अच्छा सम है, तो इसको करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, a रेस टू लॉग एक्स विद बेस बी होल का स्क्वायर है माइनस 5 रेस टू लॉग ए विद बेस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए 0 से बड़ा होना चाहिए, बी 0 से बड़ा है, और ए बी इज नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है ऑब्वियसली। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमको इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लेट अस चेक द क्वेश्चन अगेन। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम ऐसा ले सकते हैं, लेट log x विथ बेस b इज इक्वल टू कुछ y ले लेते हैं। ओके बच्चों, लेट अस हैव, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू b रेस टू y हो सकता है। ओके, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, सो दैट मीन्स a रेस टू, ये हो जाएगा a रेस टू y, और उसका है स्क्वायर माइनस, यहां पे 5 रेस टू। अब देखो बच्चों यहाँ पे, वैसे तो इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट करना है तो किस तरह से, देखो यहाँ पे सपोज मैं एक ट्रिक सिखाता हूं आपको, थोड़ा इजी बना देते हैं इसको। कैसे इजी बनाएंगे, लेट अस अंडरस्टैंड। देखो एक ये रूल है, log b विथ बेस a इज इक्वल टू b, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे बेस सेम है, तो ये आंसर हो सकता है। तो आप b की जगह पे ऐसा लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो देखो इसका आंसर a है, तो आप a की जगह पे ऐसा, a आंसर है तो a की जगह पे ऐसा लिख सकते हो, x पावर है तो x रेस टू log a विथ बेस x, ऐसा आप लिख सकते हो बच्चों, ऑब्वियसली लिख सकते हो। सही बात है ना, काफी तगड़ी बात हो गई है। तो ऐसा यूज करेंगे हम लोग यहीं पे, यानी क्या करेंगे, अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो a की जगह पे लिखेंगे x रेस टू log a विद बेस x, ये a की जगह पे लिखा, उसके साथ है log x विथ बेस b, और उसका पावर है 2, ये एज इट इज 5 रेस टू log a विथ बेस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन अच्छे से, ओके क्वेश्चन में गलती कर दी है मैंने, क्वेश्चन इज लिटिल बिट रॉन्ग नाउ। यहाँ पे x रेस टू में है 5 इंटू एक्स रेस टू, ये है। ओके, मुझे लग ही रहा था कुछ गलती है, डेफिनेटली वी आर, क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं। ये x रेस टू log a विद बेस भी है प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन को एक बार हाँ अच्छे से कर लिया हमने। अब देखो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये x रेस टू, ये log, देखो ये हो जाएगा log a अपॉन log x, और उसकी पावर में ये है तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो log x अपॉन log b। ओके, तो log x गेट कैंसल, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, x रेस टू log a विथ बेस b। ओके, log x कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये काफी इजी चीज हो गई। यहां पे जो है वही आ गया, माइनस 5 रेस टू 5 इंटू, सॉरी 5 इंटू एक्स रेस टू log a विथ बेस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यही ट्विस्ट एक सीखना था हमको। अब तो आप log a विथ बेस b को कुछ भी एज्यूम करके यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। ओके बच्चों, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, x, और देखो ये पूरे का स्क्वायर है बच्चों, पूरे का स्क्वायर भी है, तो x रेस टू log a विद बेस b इज इक्वल टू y ले लेते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक, है ना, क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इट विल बिकम y इज इक्वल टू 3 एंड 2। ओके, 3 टू 6 हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 3 माइनस 2 आएगा। तो अब y आपने क्या लिया है बच्चों, y लिया है x रेस टू log a विद बेस b इज इक्वल टू 3, एक ये हो रहा है। ओके, आंसर को अगर चेक करें तो देयरफॉर मुझे तो वैल्यू चाहिए x का, तो x का वैल्यू क्या बन सकता है, 3 रेस टू log b विद बेस है, और उसी तरह से x का अगर 2 के साथ कंपैरिजन करा जाए, देखो ये इस तरफ आएगा तो उल्टा हो जाएगा। ओके बच्चों, क्यों, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू log a विद बेस b इज इक्वल टू 3 है,
तो x बराबर 3/1 अपॉन लॉग a विद बेस b होगा, तो ऊपर आएगा तो लॉग b विद बेस a हो जाएगा। और दूसरा आंसर क्या आएगा बच्चों, दूसरा आंसर आएगा 2 log b विद बेस है। ओके, ये हो सकता है इसका आंसर। इस तरह से इसको हम गिन सकते हैं बच्चों, x का और y का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू इस तरह से मिल जाएगा आपको। तो देखो ये सम काफी ट्विस्टेड था, काफी थोड़ा लेवल था इस सम का, किस सेंस में, तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आपको समझना पड़ेगा बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखना कि सर ये सम को थोड़ा और डिटेलिंग करवा दो हमको। बट आई होप कि आप जेई मेन और एडवांस की बात कर रहे हो तो आपको ये छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो बेसिक के लिए आप लोग मेरे लॉगरिथम के बेसिक वीडियोस है, 7 वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, उसको देख सकते हो। उसमें से आपको बेसिक सारे इजी सम बोलता है ना जिसको जीरो लेवल वाला, वो उसमें सीख सकते हो बच्चों। यहाँ पे तो थोड़ा एडवांस चलेगा। सो इस तरह से है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं। देखो ये PYQ है, जेई 2018 में, जेई एडवांस में पूछा गया है सम है। देखो इस सम को समझते हैं पहले। log 9 विद बेस 2 द स्क्वायर इज देयर, और उसकी पावर है 1 अपॉन लॉग ऑफ log 9 विद बेस 2 ओके, इनटू यहाँ पे √7 अपॉन log 7 विद बेस 4। अब देखो यहाँ पे यही एक जटिल टर्म लग रहा है, थोड़ा हार्ड टर्म लग रहा है, और ये भी थोड़ा है, तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो लेट ये जो टर्म है log 9 विद बेस 2 रेस टू 2, और इस पूरे टर्म को ना कुछ मैं a ले लेता हूं, तो ये पावर उस तरफ जाएगी, तो a रेस टू ये हो जाएगा log 9 विद बेस 2 विद बेस 2, यानी कि इसकी पावर को मैं a ले रहा हूं तो इस तरफ गया तो ये उल्टा हो गया बच्चों। ओके, अब दोनों तरफ लॉगरिथम लेते हैं बेस 2 वाला। सर ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि ये नीचे उतर आए, लॉगरिथम में पावर नीचे जाता है। सो दोनों तरफ लॉग लेते हैं, log ऑफ log 9 विद बेस 2 यानी बेस 2 वाला log लिया मैंने। ओके बच्चों, उसी तरह से यहां पे भी ले रहे हैं log a विद बेस 2, और पावर में है log ऑफ log 9 विद बेस 2 विद बेस 2। अब दोनों पावर आगे आएंगे, तो ट्वाइस ऑफ log 9 विद बेस 2 विच इज इक्वल टू, यहां पे ये पावर आगे आ जाएगा, तो ये ऐसे वर्क करेगा। ओके बच्चों, अब ऐसा करने से दिख रहा है ये लॉग पूरा इसके साथ कट हो गया बच्चों, तो ये बचा क्या, log a विद बेस 2 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 4। ओके, लॉगरिथम को निकाल दिया, तो एक्सपोनेंट में चला, ये चला जाता है इसके बेस में, तो पावर हो गया, तो a बराबर 4 आ गया, यानी इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 4। ओके बच्चों, अब इसको अलग से लेते हैं, सपोज इसको ये 7/1/2 है। अब इस पूरे को अगर b लिया था, ये पावर उस तरफ जाएगा, तो b log 7 विद बेस 4 हो गया। ओके, अब वापिस बेस 4 वाला log ले लेते हैं, तो 1/2 आगे log 7 विद बेस 4, यहाँ पे log 7 विद बेस 4 आगे, और ये log b विद बेस 4। ओके, हमने डायरेक्ट कर लिया ये, सो log 7 गेट कैंसल, यहाँ पे उसी तरह से b आएगा 4/1/2 दैट इज 2, तो यानी इस पूरे की वैल्यू है बच्चों 2। सो द आंसर इज 4 into 2, 8 इज द आंसर। ओके, तो देखो बच्चों ये जेईई एडवांस का सम था, हमने काफी अच्छे से इसको सॉल्व कर लिया समझ के। तो इस तरह से आपको सारे सम करने हैं बच्चों। ओके, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट कर लेना। जेईई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों हम, जवल सर आपको डेफिनेटली इतना हेल्प कर देंगे कि आप जेईई निकाल लोगे अच्छे से। तो आप जुड़े रहो, मैं सारे प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो प्लीज मैं मोबाइल नंबर भी दे दूंगा मेरा, व्हाट्सअप करो, सीखो मैथ्स को अच्छे से टटोलो। ओके, बहुत बढ़िया करेंगे हम लोग मैथ्स। ओके, नेक्स्ट सम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x सच दैट दिस इक्वेशन इज गिवन। और ये देखो बच्चों जेईई एडवांस 2022 का सम है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे इस सम में गलती की है, बहुत सी गलती हो जाती है, बट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है मुझे
कि log x with base 5 कुछ कॉमन जैसी चीज है, तो मैं क्या करूंगा, log x with base 5 इज इक्वल टू कुछ ले लेते हैं, सपोज y ले लेते हैं, विच गिव्स यू x बराबर 5 रेस टू y। तो अगर हम रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे, तो 5 रेस टू y इंटू 16y क्यूब माइनस 68y हो गया बच्चों ये 5 रेस टू माइनस 16। ऑब्वियसली बेस सेम तो पावर को कंपेयर कर लेंगे, तो 16 दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों 16y रेस टू 4 माइनस 68y स्क्वायर, 16 विल कम दिस साइड, तो ये यहां पे आ जाएगी बात। अब इसको डेफिनेटली 4 कॉमन निकल रहा है, 4y रेस टू 4 माइनस 17y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन y आपको मिलेगा प्लस और माइनस 1/2 एंड 2। ओके, देखो बच्चों इसको सॉल्व कर लेना, आई नो दिस काफी पॉपुलर टाइप का फैक्टर है तो याद रह गया है, सबको याद होना चाहिए, आपको भी याद होना चाहिए। तो ये y की वैल्यू आ गई बच्चों। अब x बराबर तो क्या है 5 रेस टू y, सो आंसर विल बिकम 5 रेस टू 1 बाय प्लस और माइनस 1/2 और 5 रेस टू प्लस और माइनस 2। तो इसके रूट्स कितने आ गए बच्चों, इसके रूट्स कितने आ गए, ये हो गया √5 एंड 1/√5 हो गया, और ये हो गया 25 एंड 1/25। एग्री। अब देखो क्वेश्चन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x। तो देखो ये चीज को आप इंपॉर्टेंस देना अगर भूल गए, हमको ये बोला हुआ है कि इसके पॉजिटिव रियल वैल्यूज का प्रोडक्ट, तो यानी इनका चारों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो इसके साथ कट हो जाए, इसके साथ कट, आंसर इज 1। तो दिस इज द सम। देखो ये बच्चों इस तरह के सम आते हैं जेईई एडवांस में, आप मुझसे जुड़े रहो, सारे सम्स को इजी बना देंगे हम लोग, बहुत इजी सम हो गया, और यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ सम। ओके बच्चों, एक छोटा सा सम समझ लेते हैं, जस्ट आ गया तो देख लेते हैं, काफी बच्चे गलती कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है x का वैल्यू ढूंढना है, तो हम दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो log x विद बेस 3, और यहाँ पे भी आ जाएगा log x विद बेस 3 इज इक्वल टू log 9 विद बेस 3, है ना। क्या किया बच्चों, log लिया विद बेस 3 वाला, तो ये 2 बार है, स्क्वायर है। ओके, और देखो अगर समझना है आपको कि किस तरह से होगा, तो आप ऐसा समझ सकते हो, देखो log x का स्क्वायर अपॉन log 3 का स्क्वायर हो गया ये, यानी कि 2 बार है ये। ओके बच्चों, और यहां पे क्या है, ये इक्विवेलेंट टू व्हाट 3 का स्क्वायर विद बेस 3, सही बात है, यानी ये तो 2 है, इस तरफ वाली चीज 2 है। ओके, अब ये इस तरफ आ जाएगा, तो यू विल हैव log x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसल, तो log x इज इक्वल टू √2 log 3। अब मुझे log निकालना है तो √2 को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, यानी log x इज इक्वल टू log 3 रेस टू √2। तो द आंसर इज बच्चों 3 रेस टू √2, log x की वैल्यू, log कैंसल फ्रॉम ईच अदर, तो आंसर विल बिकम 3 रेस टू √2। देखो बेसिक सा सम था, काफी इजी था, इसको और अलग अलग मेथड से कर सकते हो आप, बट अभी जल सर कर रहे हैं लाइव, तो जो इजी वे है उस तरह से सॉल्व कर दिया बच्चों। तो डेफिनेटली अगर आप सारा बेसिक सीखना चाहते हो, देखो एनसीईआरटी पूरा सीखना है, तो डेफिनेटली मेरा एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट है, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर लो, आपको एनसीईआरटी पूरा रेगुलर मिलता रहेगा। बट अगर आपको जेईई के लिए जाना है तो दिस इज अ लॉगरिथम्स लेक्चर, तो लॉगरिथम के सारे सम्स किस तरह के टाइप के होते हैं यहाँ पे सीख सकते हो आप। इसी में लॉगरिथम के और सम करेंगे हम लोग, अभी चालू ही रख रहे हैं हम लोग, और मॉड्यूलस फंक्शन देखेंगे, सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे हम लोग तकरीबन दिवाली तक, दिवाली के थोड़े आगे पीछे तक, और फिर थोड़े मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करवाऊंगा मैं डेफिनेटली, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं जेईई मेन में, संभावना कैसे टाइप के क्वेश्चंस की है, ये कर सकते हैं हम लोग, काफी सारे पीवाईक्यूज करेंगे। प्लीज जुड़े रहो ताकि आपका जेईई अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चों। ओके।